बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान साहब। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। सलमान भाई, फरवरी का लास्ट चल रहा है, इलेक्शन हो गए, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सियासी इनिंग का आगाज भी कर दिया। 23 तारीख को उन्होंने हलफ उठाया है तकरीबन जुम्मे के बाद। कैसे हाँ देखते जी। हैं आप आगे क्या होगा? अभी उन्होंने वजीर आला पंजाब बनना है, किस तरह देखते हैं आगे उनकी इनिंग्स को? देखें, इलेक्शन भी हो गए हैं और इलेक्शनों के बारे में जो जो प्रेडिक्शंस की हैं तो ये गैब का इल्म तो है नहीं, ये एक साइंसी अलूम है, एप्लाइड साइंसेज है। और आइंदा हुकूमत में ब्रादर जो स्टार की पोजीशन बनी हुई है, ये कोई ख़ास और कोई ज़्यादा चलती हुई हुकूमत ये नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें झगड़े भी बहुत होंगे और इसमें फसाद भी बहुत होंगे। इसमें ऐसे मसाइल सामने आएंगे जो फसाद की अलामत होते हैं, जो ऐसी अलामत होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ाहिर में इस वक्त सैटर्न भी लूज पोजीशन में आ गया है और जुपिटर ठीक है, एक अच्छी राह पर आ गया है, एक अच्छा रिस्पांस देता है कि महंगाई कुछ हद तक कम हो। लेकिन साथ में उसकी केतु की नज़र है तो अभी और भी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं कि मौशी हालात तंग होते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है अब उसमें उन्होंने हलफ उठा लिया है और आ गए हैं। लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काफ़ी सारे लोग आएंगे। मैं अगर एक चीज़ जो एस्ट्रोलॉजर आम तौर पर नहीं देखता, अगर मुस्लिम लीग का हम देख लेना कि मुस्लिम लीग कब बनी थी और किस दिन बनी थी, उस दिन में सन बहुत स्ट्रांग था। तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इनमें से काफी सारे बंदे मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे और ये हुकूमत चलेगी, लेकिन कुछ हद तक चलेगी, ज्यादा देर या पूरे 5 साल में टिक के चलने वाली हुकूमत नहीं है। सलमान भाई, तो आपको लगता है कि वज़ीर आला पंजाब जो नई बनने जा रही हैं मरियम साहिबा, उनके लिए मुश्किल इनिंग्स का आगाज़ हो गया है, वो मुश्किलात में फँसती जाएँगी? देखिए, मुश्किलात में ज़रूर फँसती जाएँगी। अगर तो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के जितने भी बंदे हैं वो नहीं आएँगे तो वो मुश्किलात में फँसेगी, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब है और अंडरटेकिंग का वर्क तो चलना ही चलना है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक ताब नहीं आने वाली, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इसमें लड़ाई झगड़े होंगे, इसमें फ़साद होंगे, इसमें वो मामलात होंगे जो एक होता है ना कि एक कैंपेन इलेक्शन होते हैं और एक इलेक्शन ऐसे होते हैं जो ठंडे तरीके से होते हैं, इलेक्शन आते हैं और वो जीतते हैं और फिर 5 साल का दौर हुकूमत आता है। तो ये उसमें वो टॉपिक नहीं है, ये 5 साल का दौर हुकूमत वाली हुकूमत ही नहीं है। चाहे वज़ीर आला ये आ जाए या चाहे वज़ीर आज़म इनका नून लीग का आ जाए या कोई भी आ जाए, ये टिक के चलने वाली नहीं है। हाँ, इनके लिए मुश्किलात अभी नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ साहिबा के लिए इस हुकूमत में अभी कोई मुश्किलात नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि सेक्टर जब अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा तो उससे इनके बर्थ चार्ट के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अभी तो महँगाई, एक खदशा बताया है कि महँगाई कम होने की इंडिकेशन जुपिटर दे रहा है। अच्छा सलमान भाई, तरीके-इंसाफ इमरान खान साहब का ज़ायचा क्या कहता है? किस तरह देखते हैं उनको? उनकी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी अनाउंस है, 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार हैं, उमर अयूब साहब है, ये 2 ही बंदे हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को जॉइन नहीं किया और इंट्रा पार्टी में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इनको? शहजाद भाई, आपके ही चैनल से मैंने एक बार कहा था कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स वाली जो भी एक इकदाम है ना, वो इस वक्त में स्लो हो रहा है और मैंने आपको कहा था कि चंद महीनों में वो पॉलिटिक्स वाला जो इकदाम है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब चेयरमैनशिप उन्होंने दे दी है बैरिस्टर गोहर को और वो इस वक्त अपनी पार्टी से साइड पर हो गए हैं। उनका एक मैं किरदार बता दूं कि ये हो रहा है जरदारी साहब वाला, कि जैसे उन्होंने बिलावल भुट्टो को चेयरमैनशिप दे दी और जरदारी साहब पीछे अपनी सियासत खेलते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। अब खान साहब के हवाले से यही आ गया, उनके माइंड में भी यही चल रहा था कि बैरिस्टर गौर को मैं चेयरमैनशिप दे दूंगा तो मैं साथ में सियासत के खेल खेलूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जो दोस्त और जो लोग कहते हैं, आपको हम एक साइंसी अलूम से एक बात बता रहे थे कि खान साहब का आइंदा सियासत में कोई खास रोल पैदा नहीं होने वाला, क्योंकि खान साहब सन के बंदे हैं, शम्स के बंदे हैं, जिनका शम्स वीक होता है। वो कानून में एक बार आता है, सियासत में एक बार आता है, उसके बाद सियासत से वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो एक अच्छा कानूनदान बन सकता है, एक अच्छा सियासतदान बन जाता है, लेकिन वो अपनी उस सियासत में नहीं बैठ सकता जिस सियासत को रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। खान साहब के साथ यही मसला है। अब बैरिस्टर गौर को चेयरमैनशिप मिल जाए, दूसरे मिल जाए, एक बात और खास है, लिबराज के साथ शराकतदारी किसी की भी रास नहीं आती। खान साहब ने उसको तो दे दिया है। आइंदा वक्त में अगर खुदा ना खास्ता बैरिस्टर गौर ही अगर इनके एंटी चलने लग गया तो इनके पास क्या बचेगा?
अच्छा सलमान भाई, जैसे आपने बात की है कि उनके सन में बैठे हैं और वो एक दफ़ा ही बनते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे इसी बात से गायब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम साइंसी बात करते हैं, लेकिन हम अगर इस पे बात करें खान साहब की ज़िंदगी पे, खान साहब ने हर उस अचीवमेंट को अचीव किया है जो उनके लिए नामुमकिन था। जो चीज़ नामुमकिन हुई है, खान साहब ने वो कर दिखाया है। अब अगर हमें लगता है कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और खान साहब ने ये सोच लिया कि उन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मुझे यही लगता है कि जितना हमने उनकी लाइफ को स्टडी करे कि वो उस नामुमकिन काम को कर दिखाते हैं और सामने फैसला दुनिया के ऊपर से इल्म, सितारे सब चेंज हो जाते हैं। आपको कैसे लगता है ऐसा? ऐसा है, पॉसिबल है? शहजाद भाई पॉसिबल है। देखें, सेहत है तो जिंदगी है, जान है तो काम है, यही मिसाल है। और दूसरी बात ये है, लिब्रा का बंदा है, लिब्रा का बंदा हिस्टोरिकल बंदा होता है जिसका हिस्ट्री में माना जाता है। खान साहब का सियासत में जो किरदार था, जिस चीज़ को उन्होंने अचीव करना था या जिस चीज़ को वो अब अचीव करना चाहते हैं, हर्डल्स आएंगी बिकॉज ऑफ सैटर्न, बिकॉज ऑफ राहु, लेकिन कामयाबी भी उसमें मुमकिन है। और अगर मैं बात करूं, देखे ना, अगर तो उनकी जिंदगी है, रब ताला ने उनकी जिंदगी लंबी रखी है, और क्योंकि गैब के खुदा की जात के पास मौजूद है, और अगर तो उनके पास जिंदगी है और रब ताला ने उनको बड़ी जिंदगी दी है, तो वो कामयाब एक हद तक हो सकते हैं और एक मुकाम तक हो सकते हैं। देखें, जब सियासत 2018 में वो इलेक्शन में आए थे तो उस वक्त में वो कामयाब थे। दौरे हुकूमत पूरा नहीं गुजारा था। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया के, भारतीय नजूबी हैं, उन्होंने भी पहले कहा था, उनकी हुकूमत आने से भी पहले कहा था। ठीक है, वर्केश भाई हैं इंडिया के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने पहले कहा था कि खान साहब अपने 5 साल पूरे नहीं करेंगे, चाहे वो 1 सेकंड, चाहे वो 1 दिन हो। अब भी मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, अभी तो सियासत में कोई मसला है ही नहीं। अभी तो सियासत में खान साहब का दूर दूर तक कोई पार्टी का या वजीर आजम का या इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भी वो सीन नहीं है। ना दायचा बताता है और ना इनका हैंड प्रिंट बताता है। और अगर रही बात इनका राहु और केतु या इनका सैटर्न इनको स्ट्रॉन्ग कर जाता है और ये सियासत में आ जाते हैं, तो दोबारा भाई वर्तेक वाली बात मैं करूंगा कि ये सियासत में कामयाब नहीं है। इन्होंने 5 साल भी पूरे नहीं गुजारे और 5 साल के बाद दोबारा इन्होंने यही मामला देखने हैं, यही चीज देखनी है जो इस वक्त में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त में? जेल देख रहे हैं इस वक्त में। इस वक्त में वो मामला देख रहे हैं, पाकिस्तान के भले के लिए आ रहे थे, पाकिस्तान की भलाई के लिए आ रहे थे कि पाकिस्तान में इस चीज को मेंटेन करेंगे, इस चीज को मेंटेन करेंगे, लेकिन जहां पर 4 लायन मौजूद है, वहां पर 4 डॉग भी मौजूद है, 4 बर्ड्स भी मौजूद है, तो उन तमाम के साथ मेंटेनेंस करनी पड़ती है। खान साहब हुकूमत में आ जाएंगे, इनके 5 साल इनसे पूरे नहीं गुजारे जाते, ये लिब्रा की खासियत है। और लिब्रा के अंदर एक नेचर वाइज बात बताऊं, ये एक काम को करके बहुत जल्दी थक जाता है, उस काम को आध अधूरा छोड़ के ये छोड़ जाके भाग जाता है। ये लिब्रा की नेचर है। सलमान भाई, जैसे आपने कहा लिब्रा की नेचर, अगर थोड़ी सी बात करूं, सिंध असेंबली का इजलास तो हो गया, स्पीकरशिप भी आ गई, मुराद अली शाह ही दोबारा चेहरा है जो वजीर आला बनना चाह रहे हैं। सिंध को कैसे देखते हैं? और 28 को केपीके का जो इजलास होने जा रहा है, अली मीन गंडापुर साहब हैं नॉमिनेट है केपीके के वजीर आला, तो किस तरह देखते हैं आगे? शहजाद भाई, आपको मैं पहले एक मोटी और एक बारीक बता दूं, आइंदा बहुत जल्द मेरी एक प्रोडिक्शन है, वो जो आपके चैनल पर मैं कर रहा हूँ, एक और चैनल पर भी मैंने एक यूट्यूबर के साथ की है। खान साहब की पार्टी का एक बहुत अहम बंदा नून लीग में जाएगा या किसी और पार्टी में जाएगा, और वो खान साहब का ऐसा बंदा होगा कि मैं कहता हूँ जैसे कोई एक जिगर का टुकड़ा होता है, ऐसा बंदा छोड़ेगा। पहली बात। दूसरी कोई बात, बहुत बड़ा? दूसरी बात ये क्यों ये उनके जायचे में नजर आ रहे हैं, मैंने आपको बात पहले की है, मैंने कहा लिब्रा के बंदे को शराकतदारी रास नहीं आती, और अगर लिब्रा का बंदा कहीं शराकतदारी करता है तो वहां का नुकसान उठाता है वो। बहुत ही जल्द खान साहब की पार्टी का बहुत खास बंदा खान साहब को अलविदा कह देगा और वो किसी और पार्टी में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ सैटर्न। लिब्रा के बंदे में सबसे बड़ी उसकी जिवाल की अलामत जोल है, सबसे बड़ी अरूज की अलामत शम्स है। खान साहब शम्स के बंदे हैं, इनका लॉर्ड सन है। और सेकंड वन बात ये है कि आप बात कर रहे हैं कि सिंध में अब कोई एस्टेब्लिशमेंट आएगी या नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बहुत लोगों ने कहा था वजीर आजम बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, लेकिन एक और भी हमारे दोस्त हैं, देखें ये एक ऐसा इल्म है एस्ट्रोलॉजी जो हमेशा सीखने को ही मिलता है, इसमें कोई क्वालिफाइड या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि मैं बिल्कुल सीख चुका हूँ, ये बहुत बहुत बड़ा इल्म है। सेकंड बात ये है, सिंध अब कुछ तरक्की करेगा, कराची सिंध ये इलाके अब कुछ तरक्की करेंगे बिकॉज ऑफ राहु और इनकी हुकूमत में अब जो बंदे आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अब देखे ना, एक तो मसला पहले कश्मीर वाला चल रहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में बनाया जाए, लेकिन वो एक भारतीय नजूमी ने भी कह दिया था कि अभी वो मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर और हमसे जब ये सवाल पूछा तो हम भी ये कहते थे यही चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है सिंध,
ये एक ही करें इसको, और इसमें जो तरक्की की राह है वो एक ही करें, इसको डिवाइड ना करें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जो खान साहब की पार्टी में से बंदा निकल के दूसरी पार्टी में जाएगा, वो खान साहब का बड़ा अहम बंदा होगा और उसका कैरियर, उसका रोल बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा इस सियासत के ऊपर, इनकी सियासत के ऊपर। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम हर मंडे आपके साथ वीडियो करेंगे, मंडे या ट्यूसडे को। कोई जिन दोस्तों के सवाल हों सलमान सादी भाई से, उनसे कमेंट कीजिएगा, हम इनसे सवाल भी पूछेंगे। सलमान भाई एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। ब्रदर यही मैसेज है कि अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ मांगे, और हर महीने शर्फ कमर आता है और अच्छी तारीखों में आता है, तो अपने मुल्क के लिए आप जिसके भी फॉलोवर हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप उसके फॉलोवर हैं या आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं, इमरान खान साहब के, जिसके भी हैं, आप उसके हक में दुआ करें। आप उसके हक में दुआ भी करें, अपने मुल्क के हक में भी दुआ करें कि परवरदिगार हमारे मुल्क को भी तरक्की की राह पर गामजन करे और जो मसाइल हैं उनसे हमें निजात दिलाए। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे और सलमान सादी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।